मुरादाबाद जनपद की तहसील कांठ थाना छजलैट के अंतर्गत ग्राम जमालपुर मुंडा नगला के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए धार्मिक स्थल से संबंधित हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराए जाने की मांग उठाई। मंगलवार को ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र के साथ साथ हाई कोर्ट के आदेश की प्रति भी दी गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनके गाँव में स्थित मदीना मस्जिद में जिला प्रशासन ने नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिला प्रशासन का आरोप था कि मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक भूमि पर किया गया है, जबकि निर्माण निजी संपत्ति पर कराया गया। साथ ही बोर्ड लखनऊ में वर्क नंबर 5631 पर मदीना मस्जिद के रूप में दर्ज है। मदीना मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य चंदा पुत्र कलुआ द्वारा ग्रामीणों संग पेश किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनके द्वारा हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने स्थानादेश जारी किया। जिलाधिकारी से हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने की मांग उठाई गई है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। आरिफ रजा और अफसर अली नामक क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ रजा है। कहाँ से आए आप? जमालपुर मुंडा नगला से हैं सर। हमारे यहाँ मदीना मस्जिद के नाम से लगभग 8-7 महीने पहले प्रशासन ने नमाज को लेकर हमें मना किया था, तो उसके बावजूद हमने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी रिट के हिसाब से। तो हाई कोर्ट ने प्रशासन की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज करके हमें स्टे लगा के बोले नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। अब हमने डीएम साहब से आके वो जो स्टे की एप्लीकेशन है हाई कोर्ट से आई है, तो वो हमने डीएम साहब को लगाई है डीएम ऑफिस में। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस पर आश्वासन हमें दिया है, उन्होंने बातचीत करके 1-2 दिन में हमें जवाब देगा। ये मस्जिद जो है ये निजी संपत्ति पर है? निजी संपत्ति पे हमारी मदीना मस्जिद है। और प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का ये कहना था कि ये सार्वजनिक स्थल है, इस हिसाब से इसी वजह से 8-10 महीने हमारे खिंच गए थे। हमने नमाज भी अदा नहीं किया। अब रमजान का महीना चल रहा है, सारे लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं बताओ। क्या चाहते हैं आप? नमाज होती रहे शांतिपूर्ण, गांव की गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। ये जमालपुर मुंडा नगला से आए हैं, अफसर नाम है मेरा। और ये एप्लीकेशन जो डाली गई थी चंदा पुत्र कलवा के नाम से एप्लीकेशन डाली गई है। और डीएम साहब से हम लोग मिले हैं जा कर के, और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि जो हाई कोर्ट से तुम्हारी नमाज की जो पाबंदी लगी हुई थी उसको स्टे कर दिया गया है। तो इस पर जो हम न्यायिक रूप से और कानूनी रूप से इस पर कार्रवाई करके और तुमको जो है मदद करने की वो करेंगे जैसा भी होगा। और इसमें प्रशासन का थोड़ा सा रहा था, जिसके पीछे हम लोग थोड़े नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे पिछले कुछ दिनों से। और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे देते हुए कहा है कि जो है इस पर देख रेख में किया जाएगा। और मस्जिद में काफ़ी दिनों से हम सब लोग परेशान थे कि नमाज नहीं पढ़ पा रहे। ये कब का मामला है? ये कब का मामला होगा? पिछले 1 साल पहले का। 1 साल हो चुका है लगभग। 1 साल से नमाज नहीं हो रही है? हाँ, मतलब क्यों पाबंदी लगाई है, क्या वजह बताइए? और पाबंदी जो लगाई है वो लगाई तो पता कि जो संपत्ति थी वो शायद सार्वजनिक संपत्ति बताया जा रहा था उसको, तो वक्फ बोर्ड के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा निजी संपत्ति मान लिया गया है। और उस पर डीएम साहब ने कहा है कि इस पर हम लोग देख करके और आपके हित में कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो मस्जिद का निर्माण है ये निजी संपत्ति पे है और प्रशासन का मानना है कि ये सार्वजनिक है। इस पे आपको स्टे मिला है? कोर्ट ने क्या आदेश और दिया? आप उम्मीद है हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है प्रशासन की बात। हाँ, वो जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है वो एक निजी संपत्ति है, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं है। वो निजी जाहिद हुसैन सनोज नजरुद्दीन उन्होंने संपत्ति वक्फ बोर्ड उस पर ही ये परमिशन ली गई थी वक्फ बोर्ड के द्वारा, जिसको सही तरीके से जांच की गई और उस पर हाई कोर्ट का ये निर्देश हुआ था कि निजी संपत्ति है और उस पर जो इनकी पाबंदी की नमाज को लेकर के उस पर स्टे कर दिया गया।